बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स, इसके एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स। जी हाँ बच्चों, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट भी हो चुके हैं। अब हम लास्ट इसका जो काम है न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज ए डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब आपके पास सबसे पहले डाटा में आपने क्या चीज लिखनी है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, जो कि 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। दूसरी चीज क्या है, इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर, ये एक पानी में से गिरता है, पास आउट होता है, जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो दिया हुआ है। दूसरी चीज इटा 8 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, या न्यूटन पास्कल सेकंड भी आप इसका यूनिट कह सकते हैं। कितनी स्पीड से जी, विद ए टर्मिनल स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर हार। उस पार्टिकल की जो स्पीड है टर्मिनल वो 3 सेंटीमीटर पर हार है। आपने फाइंड आउट क्या करना है जी, फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। उस पार्टिकल का आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। मिसाल के तौर पे ये बच्चों आपके पास वो प्रोटीन का जो पार्टिकल है जिसकी डेंसिटी जो है वो ये वाली दी हुई है, और ये 3 सेंटीमीटर पर हार की वेलोसिटी से स्पीड से मूव कर रहा है वाटर में से। अब सेंटीमीटर पर हार है, आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दे। 1 सेंटीमीटर को आपने करना तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, पर हार मतलब 3600 से डिवाइड करेंगे। तो ये करने के बाद आपके पास जो स्पीड आएगी वो बच्चों ये आएगी 8.33 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। अब आपने फाइंड करना रेडियस। तो बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी वाला रिलेशन सबसे पहला इस चैप्टर का वो आप अप्लाई करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2gr² ρ/9 ईटा। हमें r² चाहिए, r² को r चाहिए बेसिकली, तो r² को एक तरफ, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। यहां पे 9 ईटा vt और डिवाइड क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 2, आपके पास क्या है ρg। लें जी, सारी चीजें आपके पास क्या हो गई, सिर्फ r² एक तरफ रह गया, 9 ईटा इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2g ρ इधर आके दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड। अब जस्ट आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। r² बच्चों आ गया 9, ईटा की वैल्यू क्या है आपके पास जी 8 × 10⁻⁴, और उसके बाद आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई 8.33 × 10⁻⁶। डिवाइड करें, डिवीजन किस पे होना है जी 2, रो की वैल्यू क्या है 1246 और जी क्या है 9.8। इन सारी वैल्यूज को बच्चों कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो r² की जो वैल्यू आपके पास आती है वो आती है 2.46 × 10⁻12 आती है। अब आपको r चाहिए तो आप इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जजर ले लेंगे। 2.46 × 10⁻12 इसका भी जजर लें, तो ये करने के बाद आपके पास जो रेडियस आएगा उसका वो बच्चों आएगा 1.56, और ये -12 क्या रह जाएगा -6 मीटर। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल, बड़ी आसानी से आपने हल कर लिया। नेक्स्ट बच्चों अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6.2 जो है आपके पास बड़ा आसान है बच्चों। उसकी स्टेटमेंट देखें, वाटर फ्लोज थ्रू ए होज हुज इंटरनल डायामीटर इज 1 सेंटीमीटर। डाटे में सबसे पहले होज का इंटरनल डायामीटर आप लिखेंगे, d1 कह लें इसको 1 सेंटीमीटर, या 1 × 10⁻⁻² मीटर। इससे आपके पास जो है एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, वाटर की जो यहाँ पे स्पीड है v1 कह लें वो 1 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा क्या है, व्हाट शुड बी द डायामीटर ऑफ द नोजल of if the water is emerge at 21 मीटर पर सेकंड। अब नोजल से जो वाटर निकल रहा है वो 21 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है, और उस नोजल का डायामीटर आपने फाइंड आउट करना है। मतलब d1 दिया हुआ, v1 भी दिया, v2, और आपने d2 कह लें डायामीटर ऑफ द नोजल फाइंड आउट करना है। तो बच्चों बड़ा आसान है, आप यहां पे अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, a1 v1 = a2 और v2। अब बच्चों एरिया जो है यहां पे आप जानते हैं, एरिया पुट कर सकते हैं πr²,
और साथ में क्या आ जाएगा V1, यहां पे क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर V2। अब आर स्क्वायर कौन सा A1 है, तो आप इसको कह लें वो होज वाला रेडियस, और यहां पे आप नोजल वाला रेडियस लेंगे, इसको R2 कह लें। बच्चों कोई मसला नहीं, यहां पे पाई कांस्टेंट है तो पाई के साथ पाई यहीं पे कैंसिल हो गया। अब आपके पीछे बच रहा है R1 स्क्वायर V1 और R2 स्क्वायर V2। आप अच्छी तरह से जानते हैं रेडियस जो होता है बच्चों वो डायामीटर का हाफ होता है, क्योंकि आपको डायामीटर ही फाइंड आउट करना है। बस यही रिलेशन आपने यहां पे अप्लाई करना है। R1 की जगह पे आ जाएगा D1/2 का स्क्वायर V1, R2 की जगह पे आ जाएगा D2/2 का स्क्वायर V2। लें जी, जबरदस्त जी। अब आप इसको पुट कर दें, D1 स्क्वायर बाय 4 V1, D2 स्क्वायर बाय 4 V2। बच्चों बड़ी आसानी से आप यहां पे क्या कर देंगे, ये 4 से 4 कैंसल, बचा क्या जी पीछे आपके पास D1 स्क्वायर V1, D2 स्क्वायर V2। हमें तो D2 चाहिए, तो D2 स्क्वायर को एक ही तरफ रहने दें, बाकी आपके पास क्या आ गया D1 स्क्वायर V1 और V2 नीचे आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब बच्चों ये रिलेशन आपके पास मेन आ गया। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। D1 की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई 10 के बाद -2, और V1 की वैल्यू क्या है 1 और V2 की वैल्यू क्या है 21। अब आप इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों आपके पास आंसर जो आता है वो ये वाला आंसर आता है, D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.76 मल्टीप्लाई 10 के बाद -6। हमें तो D2 चाहिए, तो आप इसका क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ जजर ले लें। 4.76 मल्टीप्लाई 10 के बाद -6, इसका भी जजर ले लें। जब जजर लेते हैं तो बच्चों डायामीटर जो आता है नोजल का, उसका आंसर आता है 2.18 मल्टीप्लाई 10 के बाद -3 मीटर। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। -3 है तो सेंटीमीटर के करेंगे तो आपको 2 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, -1 बचेगा, तो आप इसको 0.21 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये बच्चों आपके पास आंसर है सेकंड न्यूमेरिकल का। होप सो आपको इसकी समझ आई। मैंने कोशिश की है बड़ा आसान और सिंपल और शॉर्ट करके आपको समझाया जाए। ये 6.2 था। नेक्स्ट हम देखेंगे 6.3 को। 6.3 की स्टेटमेंट है जी, द पाइप नियर द लोअर एंड ऑफ ए लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक डेवलप्स ए स्मॉल लीक एंड स्ट्रीम ऑफ वाटर शूट्स फ्रॉम इट। मतलब एक लार्ज वाटर टैंक है, उसके लोअर एंड पे क्या हो गया है, कोई एक होल समझे क्रिएट हो गया है जहां से वाटर जो है वो लीक होना शुरू हो गया है। अब होगा क्या जी, द टॉप ऑफ वाटर इन द टैंक इज 15 मीटर अबव। जो टॉप ऑफ द वाटर है वो हाइट कितनी पे है, 15 मीटर पे है। तो हाइट यहां पे डाटे में हम मेंशन करेंगे 15 मीटर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या है जी, आपने फाइंड आउट क्या करना है, विद व्हाट स्पीड डज द वाटर रश फ्रॉम द होल। पानी जो है जो उस होल से निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी होगी। दूसरा आपके पास जो है बी जो चीज आपने फाइंड आउट करनी, इफ द होल हैज एन एरिया ऑफ 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास जो दूसरी चीज दी हुई है वो एरिया ऑफ द होल दिया हुआ है, ये आप नोट कर लें। तो हाउ मच वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड, मतलब दूसरी चीज आपको वो कह रहा है कि अगर एरिया 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, आप कह लें फ्लो रेट जो आपके पास V/T या AV है वो आपने बताना है कि वो कितना होगा। आइए जरा हम आगाज करते हैं। पहली चीज स्पीड ऑफ द फ्लूइड। बच्चों एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन आपने की, सबसे पहले आपने टोरिसेल थ्योरम किया था। टोरिसेल थ्योरम बच्चों आपने किया 2g अंडर रूट इंटू H1 माइनस A2 अंडर रूट। ये H1 अब आपके पास 15 मीटर हाइट पे, जबकि A2 तो लोअर एंड पे है, तो A2 0 पुट करेंगे तो V आपके पास आइए 2gh। जस्ट आपने इनकी वैल्यूज पुट की, G 9.8 होता है और हाइट 15 मीटर है, ये 294 आ गए। इसका जजर लेंगे तो आपका जो स्पीड आती है बड़ा आसानी से आपने निकाल ली 17 मीटर पर सेकंड।
अब आपने निकालना है रेट ऑफ फ्लो, या आप कह लें फ्लो रेट आपने निकालना है, तो इसकी वैल्यू पुट करें। एरिया क्या है 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर में था, मीटर स्क्वायर में हमने यहां पे कन्वर्ट कर लिया हुआ है, तो कितना है मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और v कितनी आई है 17 मीटर पर आपके पास आ गई मीटर पर सेकेंड। अब इस सारे को बच्चों आप सोल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है जी कितना 102 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है जी, ये आपके पास फ्लो रेट आ गया। अब ये बच्चों आपके पास है मीटर क्यूब में, अगर आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास ये खत्म हो जाएगा। आप यहां पे लिख दें इसको 102 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये बड़ा आसानी से आपने दो सिंपल से फार्मूले लगने हैं, एक टोरिसेल थ्योरम वाला, दूसरा फ्लो रेट वाला, एवी एरिया मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ द फ्लूइड, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी आपने अप्लाई किया था। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 6.3। होप्स आपको इसकी समझ आ गई। ये तीनों का बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं 6.4। 6.4 की स्टेटमेंट है जी कि वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू ए क्लोज पाइप सिस्टम एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड वाइल एट द अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर। मतलब आगे आपके पास हाइट आ गई है, दूसरा पॉइंट 3 मीटर की हाइट पे है और स्पीड वहां पे कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। पहले ना इस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये बच्चों वो पाइप है, क्लोज पाइप सिस्टम है। मिसाल के तौर पे यहां पे आपके पास उसकी स्पीड जो है V1 कह लें, वो कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। अब बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज होते हैं कि पाइप हाइट पे आ गया है, मतलब एक एंड लोअर हाइट पे है, एक हायर हाइट पे है, तो हम 1 किसको लें और 2 किसको लें। तो बच्चों ना याद रखने के लिए आपको यहां पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आपने याद रख लेना है कि लोअर एंड जो है ना, लोअर एंड उसको 1 लिया करना है आपने, और अपर एंड को क्या लिया करना है, अपर एंड को 2 लेना है। ठीक है, मतलब तमाम चीजें। अब देखें जरा स्टेटमेंट को दोबारा से देखें। एट वन पॉइंट स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। एक पॉइंट पे 3 मीटर पर सेकेंड है, जबकि वाइल एंड अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर, दूसरा पॉइंट इस पॉइंट 3 मीटर हायर है, हाइट पे है। तो आपके पास यहां पे आप हाइट वाला को इसको h2 3 मीटर ले लें, और इसकी हाइट क्या ले लें h1 0 ले, क्योंकि ये ग्राउंड पे है और दूसरा क्या है हाइट पे है। और वहां पे स्पीड कितनी है जी, द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। V2 कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया जी। इफ द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल एट लोअर एंड, मतलब लोअर एंड पे यहां पे इसको P1 कह लें, 80 किलो पास्कल है, तो आपने करना व्हाट इज द प्रेशर एट अपर एंड, आपने अपर एंड पे P2 मालूम करना है। समझ आ गई आपको डेटे की। डेटे में क्या है आपके पास V1 लोअर एंड पे स्पीड दी हुई है, V2 अपर एंड पे दी हुई है, और हाइट का जो डिफरेंस है A2 माइनस H1 वो कितना है 3 मीटर है। आप यहां पे कह सकते हैं, या आप यहां पे ऐसे कह लें H1 0 है और H2 कितनी है 3 मीटर है। इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। अब प्रेशर एट लोअर एंड, हमने कहा लोअर वाले एंड्स को आपने जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल करने हैं, लोअर एंड्स को 1 और अपर को 2 लेना है। लोअर एंड पे प्रेशर 80 किलो पास्कल, तो आप इसको 80,000 पास्कल भी लिख सकते हैं, और अपर एंड पे आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है। क्या लगाएं, कौन सा फार्मूला यूज करें बच्चों, तो आपके पास स्पीड भी, हाइट भी, प्रेशर भी सब कुछ आ रहा है, तो आप यूज करेंगे बाय या अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। सही है जी। अब यहां पे बच्चों आसानी है आपके लिए, H1 तो वैसे ही 0 है, तो आप ये पूरा फैक्टर क्या कर दें, खत्म कर दें। आपको P2 चाहिए, बाकी तमाम फैक्टर दूसरी तरफ ले आए। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर, और माइनस रो GH2 इज इक्वल टू P2।
टू। लें जी, ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं। P2 आपने फाइंड आउट करना है, P1 प्लस हाफ रो, यहां दोनों से क्या ले लें, कॉमन ले लें, हाफ रो कॉमन ले लें, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया, माइनस रो GH2। सही है। अब बच्चों रो यहां पे आ रही है डेंसिटी, डेंसिटी यहां पे वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी बच्चों होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपने जस्ट क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी। P1 कितना है, 80,000 पास्कल प्लस हाफ, रो कितनी है 1000, और V1 कितनी है 3 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1000 इंटू 9.8 इंटू 3। ठीक हो गया जी। अब बच्चों इसको मजीद आप सोल्व कर लें, ये कट जाएगा, ये 500 रह जाएगा। आपके पास P2 आ गया 80,000 प्लस 500, आपके पास यहां पे आ गया 9 माइनस 16 माइनस 1000 इंटू 9.8 इंटू 3। इस सारे को बच्चों सोल्व करें, आप सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट होना है। ये आपके पास करेंगे 16, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस का 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का फैक्टर, ये प्लस का, और इन सब को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्रेशर का जो आंसर आपके पास आएगा बेटे, ये आएगा 47,100 पास्कल। आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, P2 4.7, या ऐसे कह लें 47.1 मल्टीप्लाई 10 के बाद 3 पास्कल, ये 10 के बाद 3 को आप क्या पुट कर सकते हैं, किलो पास्कल। लें जी, ये आपके पास आ गया प्रेशर एट अपर एंड। ये बच्चों न्यूमेरिकल था आपके पास 6.4, और नेक्स्ट अब हम करेंगे 6.5 को। 6.5 की स्टेटमेंट है जी, आपके पास एन एरोप्लेन विंग इज डिजाइन सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज 450 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर आपके पास ये एयरप्लेन का विंग है, इसके टॉप पे जो अपर साइड पे जो स्पीड है वो कितनी है, 450 मीटर पर सेकंड। डेटे में सबसे पहले आप ये लिखेंगे, और अपर एंड को हमने V2 लिया है। पीछे वाले न्यूमेरिकल में जाएं तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आपने सोल्व कैसे करना है। लोअर एंड वालों को आपने 1 ले लेना है, अपर एंड वालों को 2 ले लेना है। इससे आपका न्यूमेरिकल करना जो है वो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो अपर एंड है तो इसलिए इसकी जो स्पीड है वो 450 मीटर पर सेकंड हमने V2 ले ली। नेक्स्ट क्या है जी, आपके पास द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग इज 410 मीटर पर, बिलो द विंग V1 क्या आएगी 410 मीटर पर सेकंड। आपने करना क्या है जी कि व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग। आपके पास प्रेशर का जो डिफरेंस है टॉप और बॉटम हिस्से के दरमियान वो कितना होगा, मतलब P1 माइनस P2 आपने फाइंड आउट करना है। अब बच्चों इस स्टेटमेंट में आप देखें तो आपको हाइट नहीं दी हुई। हाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये देखें, सपोज करें कि ये जो विंग है ये बहुत ज्यादा थिन है, आप कह लें कि बहुत ज्यादा बारीक है, जिसकी वजह से हम इसकी हाइट जो है वो लेते हैं कि H1 और H2 दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, तो हम इसको H ही पुट कर लेंगे। और एयर की डेंसिटी दी हुई है यहाँ पे 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपने फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे बच्चों, बर्नौली इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब देखें H1 और H2 बराबर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से बच्चों क्या होगी, कैंसल आउट। पीछे बचा क्या आपके पास, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब बच्चे कहते हैं सर आपने P1 माइनस P2 क्यों लिया। तो अमूमन बेटे जब जहाज ऊपर उड़ रहा होता है तो नीचे से प्रेशर ऊपर को ज्यादा लग रहा होता है, तो इसलिए नीचे वाला ज्यादा है ऊपर वाला कम है, इसलिए ज्यादा में से कम को हमने माइनस किया है, P1 माइनस P2। तो अब P1 माइनस P2 करने के लिए P2 को इधर ले आए, P1 माइनस P2, ये वाला चीज उठा के दूसरी तरफ ले जाए फैक्टर, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। बच्चों
बड़ी आसानी से यहां पे आप क्या कर सकते हैं, P1 माइनस V2, हाफ रो को कॉमन ले लें, V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आप, हाफ रो की वैल्यू कितनी है 1.29, V2 कितनी है 450 का स्क्वायर माइनस 410 का स्क्वायर। अब आपने इसको इजीली सोल्व करना है, तो आपके पास जवाब कितना आएगा 22,188 पास्कल आएगा। वी कैन राइट इट एज इन किलो पास्कल्स 22.18 किलो पास्कल, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास था बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 6.5। होप सो आपकी इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 6.6 बच्चों हार्ट के रिलेटेड है, उसको हम देखते हैं। द रेडियस ऑफ द एओर्टा इज अबाउट 1 सेंटीमीटर एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट हैज ए स्पीड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपके पास बच्चों ये आपका हार्ट है और इसमें आप कह लीजिए ये उसकी मेन जो आपके पास आ रही है एओर्टा, इसका जो रेडियस दिया हुआ है डाटे में, सबसे पहले आप उसको R1 पुट कर लें, कितना है जी 1 सेंटीमीटर, या आप कह लें 1 × 10⁻² मीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी के एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट हैज ए स्पीड ऑफ 30 सेंटीमीटर, और इस एओर्टा के अंदर जो ब्लड की स्पीड है इसको V1 कह लें, कितनी है जी आपके पास 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ब्लड इन द कैपिलरीज। अब आगे दिल के अंदर ये रफ सा दिल बनाया है, जो कैपिलरीज हैं इनके अंदर मौजूद जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी आपने एवरेज जो स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है। तो टू फाइंड में आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिख लें टू फाइंड में आपने क्या लिखना है जी स्पीड, ऊपर आपने एओर्टा में V1 ली है तो इसमें आप कहेंगे जी कि आपने V2 फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी, blood in the capillary using the fact that although each capillary has a diameter of about 8 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। मतलब आपने फैक्ट ये यूज करना है कि ये हर कैपिलरी जो एक सिंगल कैपिलरी है उसका डायामीटर जो है आपके पास वो कितना है, डायामीटर वो बच्चों दिया हुआ है 8 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक इसमें तो मिलियंस आप कह लें बहुत सारी जो है वो आपके अंदर इसके अंदर मौजूद वेसल्स मौजूद हैं हार्ट के अंदर, तो आप एक के डायमीटर को क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको उसने क्या दिया है जी कि देयर आर लिटरली मिलियंस ऑफ देम, सो देयर टोटल क्रॉस सेक्शन इज अबाउट 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास बच्चों यहां पे A2 जो दिया हुआ है, क्योंकि अंदर वाला बाहर वाले का एरिया A1 होगा, वो कितना है 2000 कितना जी सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर को मीटर में कर 10⁻⁴ हो जाएगा, आप इसको 0.2 मीटर स्क्वायर भी कैसे, ये एरिया है उनका। तो आपने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों कोई मसला नहीं, सॉल्यूशन इसका निकालें। सॉल्यूशन में आप यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सॉल्यूशन बड़ा आसान न्यूमेरिकल है जी आपके पास। सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करें, A1 V1 = A2 V2। आपने V2 फाइंड आउट करनी है, ये क्या होगा πr1 का स्क्वायर, V1 = A2 V2। V2 आपको चाहिए πr1² V1 / A2 = V2। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। पाई की क्या होती है 3.14, R1 क्या है बच्चों आपके पास 1 × 10⁻² है, V1 कितनी है 0.3 है, और एरिया कितना है आपके पास 0.2 है। इस सब को बच्चों आप सोल्व करें तो आपका डायरेक्ट जो है वो आंसर आएगा 4.71 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो तकरीबन आपके पास आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁴
मीटर पर सेकंड। तो ये ब्लड की जो एवरेज स्पीड होगी दिल के अंदर जो तमाम वेसल्स हैं वो ये निकलेगी 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये था न्यूमेरिकल नंबर 6.6। नेक्स्ट अब हम करेंगे 6.7। 6.7 की बच्चों स्टेटमेंट है, हाउ लार्ज मस्ट ए हीटिंग डक्ट। आपके पास बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है, जो बाहर के मुल्क हैं जिनमें सर्दी ज्यादा होती है, वहां पे ना रूम्स में हीटिंग डक्ट्स लगी होती है रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए या रूम को गर्म रखने के लिए। अब ये उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल है कि आपको पूछा क्या जा रहा है, हाउ लार्ज मस्ट ए हीटिंग डक्ट। आपके पास वो कितनी लार्ज होगी या उस हीटिंग डक्ट का रेडियस कितना होगा। इफ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकंड, उसमें से जो एयर मूव कर रही है उसकी स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकंड हो। पहले ना जरा इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें ये बच्चों आपके पास रूम है, इस रूम के ऊपर ये लगी हुई है हीटिंग डक्ट, ये हीटिंग डक्ट लगी हुई है। फाइंड आपने ये करना है कि इसका रेडियस कितना है इस हीटिंग डक्ट का, ठीक है जी। और जो एयर की स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड है। और नेक्स्ट क्या है जी के अलोंग इट कैन रिप्लेनिश द एयर इन ए रूम ऑफ 300 मीटर क्यूब। मतलब ये जो रूम है इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, 300 मीटर क्यूब, मतलब इतनी एयर को ये रिप्लेनिश करता है जी। और नेक्स्ट क्या है जी, वॉल्यूम एवरी 15 मिनट, 15 मिनट में, ये टाइम भी दिया हुआ है 15 मिनट। आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 900 सेकंड। अज्यूम द एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपने आर फाइंड आउट करना है बच्चों। तो कैसे सोल्यूशन निकालेंगे आप, रेट ऑफ फ्लो वाला फार्मूला याद करें, आपका वॉल्यूम और टाइम इज इक्वल टू ए वी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपको समझाया था ये। तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। वॉल्यूम कितना है बच्चों 300 मीटर क्यूब, टाइम कितना है 900 सेकंड इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया आप इसका वैसे नहीं फाइंड आउट कर सकते, आप पहले आपको उसका रेडियस फाइंड आउट होना चाहिए। तो रेडियस होगा तो आप ओवरऑल एरिया फाइंड आउट कर, और साथ में क्या आ गई v। अब आपको तो यहां पे क्या चाहिए, r चाहिए। ये बच्चों कट गया इससे, तो 1/3 और यहां पे पाई r स्क्वायर, v भी कितनी है 3, तो यहां पे आपके पास आ गया r स्क्वायर आ गया 1/339 पाई, कितना आ गया 9 पाई। अब आपने अगर r फाइंड आउट करना है तो r बच्चों आप फाइंड आउट करेंगे, यहां पे आपको ले लेंगे जजर 1/9 पाई। इसको सोल्व करते हैं बच्चों, इसका जजर लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.188 मीटर। राउंड ऑफ करके हम इसको 0.19 मीटर लिख सकते हैं। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास आएगा 19 सेंटीमीटर। और यही आपका बुक का आंसर है। क्या है, एक एयर डक्ट थी जिसमें हवा की रफ्तार कितनी थी 3 मीटर पर सेकंड। 15 मिनट में वो रूम के 300 मीटर क्यूब के एयर को चेंज कर सकती थी। आपने इसका रेडियस साइज आपने फाइंड आउट करना था, आपने फ्लो रेट वाला फार्मूला लगा के इसको इजीली कर लिया। नेक्स्ट अब हम बच्चों देखेंगे सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल 6.8। 6.8 की स्टेटमेंट है, एन एयरप्लेन डिजाइन कॉल्स फॉर ए लिफ्ट ड्यू ऑफ द नेट फोर्स ऑफ द मूविंग एयर ऑन द विंग ऑफ अबाउट 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे ये लिफ्ट दी, लिफ्ट का मतलब ये है बच्चों, ये आपके पास अपर एंड है, ये सपोज आपके पास विंग है, ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है। अपर एंड और लोअर एंड के दरमियान जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उसको आप लिफ्ट ऑफ द एयरप्लेन बोलते हैं, या आप कह लें कि प्रेशर का डिफरेंस बोलते हैं। आपको बताया हुआ है लोअर एंड के प्रेशर को P1 लेंगे, अपर एंड के प्रेशर को P2 लेंगे। तो ये लिफ्ट दी गई आपको P1 माइनस P2 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अज्यूम द एयर फ्लोज पास द विंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट विद स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब यहां पे जो एयर फ्लो कर रही है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो से यहां पे फ्लो कर रही है। अब करना क्या जी, इफ द स्पीड ऑफ द फ्लो पास द लोअर विंग सरफेस इज 160 मीटर पर सेकेंड। नीचे वाले हिस्से पे जो स्पीड होगी डेफिनेटली नीचे P1 है तो वो क्या होगी V1, वो बच्चों दी हुई है V1 160 मीटर पर सेकेंड दी हुई है।
अब क्या है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ओवर द अपर सरफेस टू गिव ए लिफ्ट ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V2 आपने बच्चों क्या करनी है, फाइंड टू फाइंड में लिख लें। V2 आपने अपर सरफेस पे जो स्पीड होगी एयर की वो आपने फाइंड आउट करनी है। द डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड अज्यूम द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द विंग टू बी 1 मीटर। मतलब आपके पास जो थिकनेस है यहां पे जो डिफरेंस हाइट का है वो कितना है, 1 मीटर है। आप कह लें लोअर सरफेस जो है वो नीचे है, उसकी हाइट को H1 आप 0 कह लें और H2 आप क्या कह लें, 1 कह लें, और इनका डिफरेंस क्या है, 1 मीटर है। तो आपने V2 फाइंड आउट करनी बच्चों, क्या लगाएंगे, डेफिनेटली बड़ा आसानी से आप कर लेंगे, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब बच्चों बड़ा इजीली यहां पे H1 तो 0 है, ये फैक्टर तो गया, ये P2 इधर ला के माइनस कर दें तो क्या हो गया, P1 माइनस P2, इसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है। और बाकी आपको V2 चूंकि चाहिए तो आप यहां पे प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये वाला फैक्टर इधर आके माइनस रो GH2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। सही हो गया। अब बच्चों आपके पास आपको जस्ट V2 चाहिए तो आप बाकी के फैक्टर दूसरी तरफ ले आए, यहां पे वैल्यू पुट कर लें पहले। तो P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1000 हो गया जी, प्लस हाफ रो की वैल्यू क्या है 1.29 और V1 की वैल्यू क्या है 160 का स्क्वायर माइनस 1.29 और G की वैल्यू क्या है 9.8 और हाइट क्या है 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया इज इक्वल टू हाफ 1.29 इंटू V2 का स्क्वायर। बच्चों अब आपने क्या करना है, ये वाली साइड सारी सोल्व करके ये जो आंसर इधर आएगा इसको उधर जाके दूसरी तरफ क्या कर देना है, डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको एंड वाला आंसर बता रहा हूं, डायरेक्ट जो आपके पास आएगा जजर लेने के बाद सोल्व करने के बाद 165 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों आप इसका आंसर वेरीफाई करें, जवाब निकालें और मुझे बताएं कि क्या इसका आंसर जो है 6.8 का 165 मीटर पर सेकंड ही आता है। बस इसमें थोड़ा सा जो चीज है यहां पे लिफ्ट ऑफ द एयर, लोअर और अपर एंड में जो प्रेशर का डिफरेंस है इसी को लिफ्ट ऑफ द एयर कहते हैं और वो आपने सोल्व करके बर्नौली इक्वेशन लगा के इसको हल कर लेना है। ये था 6.8। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल बच्चों हम देखते हैं 6.9। लास्ट की स्टेटमेंट है जी के व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेंस फॉर ए स्ट्रीम फ्रॉम ए फायर होज कनेक्टेड टू द मेंस टू रीच ए वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। बच्चों आपने गेज प्रेशर या प्रेशर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एक बिल्डिंग जिसकी हाइट आपके पास दी हुई है 15 मीटर और आपके पास जो डेफिनेटली वाटर है, वाटर को आपने आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करना है तो वाटर की डेंसिटी दी हुई है 1000 किलोग्राम पर मीटर। जो आपने प्रेशर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है या प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसके लिए ना बर्नौली इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं। अगर आप बर्नौली इक्वेशन के बजाय डायरेक्ट फार्मूला आपको मैं बता दूं प्रेशर का, प्रेशर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी, आप कह लें कि H1 माइनस H2 ये कह लें, या आप इसको सिंपली P इज इक्वल टू रो जी H, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लें तो आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल फौरी हल हो जाएगा। कैसे जरा देखिए, आपके पास डेंसिटी दी गई है कितनी 1000, जी दिया गया 9.8 और हाइट का डिफरेंस दिया गया है 15। इसको बेटे आप सोल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 147,000 पास्कल। ये बेटे आपके पास आंसर आता है। आप इसको किलो पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 147 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 पास्कल, 10 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, किलो
पास्कल। तो बड़ा आसान न्यूमेरिकल है आपके पास ये लास्ट वाला। प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है। दो चीजें दी गई है, हाइट की वजह से ग्रेविटी भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो P इक्वल टू रो जी एच वाला फार्मूला लगाएं और आप इस न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल। अब हमारा 6 100% कंप्लीट हो चुका है। उसकी थ्योरी, तमाम क्वेश्चन, उसके एक्सरसाइज वाले तमाम न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।